अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, अगर ये सिचुएशन है कि धीरे धीरे कोयले का स्टॉक जो थर्मल पावर स्टेशन है जहां हमारी 70% बिजली का उत्पादन होता है वहां पर अगर बढ़ रहा है तो राज्यों ने पैनिक बटन क्यों दबाया, जिसमें कांग्रेस के भी राज्य है, बताइए। वर्गीय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट पढ़ी। आप जानते हैं मैंने सारे थर्मल पावर स्टेशंस का स्टॉक चेक किया है इसी रिपोर्ट के आधार पर 12 अक्टूबर की। आप चौंक जाएंगे जानकर, हरियाणा में 5 थर्मल पावर प्लांट्स ये बता रहा है जिसमें से 5 सुपर क्रिटिकल कंडीशन में है। अब मैं पहले 1 मिनट ये बता देता हूं आपको कि आम तौर पर जो कोयले का स्टॉक रखने के नॉर्म्स है, अगर पीटेड है, अगर पास वहीं पर आपका प्रोडक्शन हो रहा है, पास ही में खदान है तो 15 दिन का स्टॉक रखना है, 500 किलोमीटर की दूरी पर तो 20 दिन का रखना है, इस प्रकार से डिफाइन किया। और 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो 30 डेज का स्टॉक आपको रखना है सामान्य परिस्थिति के लिए। अगर वो 3 और 5 दिन होता है तो क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल की कंडीशन में आता है। अब आपको समझने में आसानी होगी कि हरियाणा के 5 में से 5 सुपर क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब 3 से 4 दिन का कोयला है। पंजाब में 5 में से 4 सुपर क्रिटिकल है, 1 क्रिटिकल है। उत्तर प्रदेश के 18 में से 14 सुपर क्रिटिकल है। इसलिए योगी जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि आप कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित कराइए। 870 मेगावाट का आज डिफिशियंसी उत्तर प्रदेश में जब हम चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार पंजाब में 4 में से 2 सुपर क्रिटिकल है, 2 क्रिटिकल है, ये तो नॉर्दर्न रीजन का हो गया। इसी प्रकार वेस्टर्न रीजन छत्तीसगढ़ 16 में से 7 सुपर क्रिटिकल है, 6 क्रिटिकल है। गुजरात में से 4 में से 1 क्रिटिकल, 1 सुपर क्रिटिकल है। मध्य प्रदेश में से 10 में से 5 सुपर क्रिटिकल है, 3 क्रिटिकल है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 16 में से 10। तो समूचे देश के करीब 75 से 80% पावर प्लांट्स में क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल की पोजीशन है और सभी राज्यों में डिफिशियंसी है। जितनी आवश्यकता है डिफिशियंसी होगी तो पावर कट होगा स्वाभाविक रूप से। अब ये सरकार को नहीं पता था। सरकार को मैं आपको एक डेटा देता हूं, 2018-19 में 10,72,224 मेगावाट की आवश्यकता, मिलियन यूनिट्स की आवश्यकता थी। उसी के आधार पर 19-20 में 10,42,748 मिलियन यूनिट हुआ। अर्थात ये साफ था कि कोरोना काल में आपका कंजम्पशन कम हुआ है। तो फिर आपने जो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया है, 5 मंत्रालयों के मंत्रियों को जिम्मा दिया है कि अगर क्रिटिकल स्थिति आए तो आपको कैसे इसकी फायर फाइटिंग करनी, मीटिंग तक नहीं की उन्होंने। क्या सिर्फ चुनाव में लगे रहेंगे? हिंदुस्तान को आपने इस प्रकार बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। आपके खुद के प्रांतों के मुख्यमंत्री अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो कम से कम वो तो ध्यान दीजिए। अब मैं बता देता हूं, डोमेस्टिक प्रोजेक्शन जो है वो 2018-19 में 268 मिलियन टन था और हम जो प्रोवाइड करा रहे थे, डिमांड थी 968 मिलियन टन की, प्रोवाइड करा रहे थे 733। उसके चलते चलते 20 तक अगर आ जाएंगे आप तो 200 मिलियन टन की डिफिशियंसी थी, अर्थात आपको इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। तो साहब सोए हुए थे क्या? और आप ही के मध्य प्रदेश प्रांत के जो एमडी हैं जनरेशन कंपनी के, आज उनका स्टेटमेंट एक अखबार में आया है, सरदार साहब का। वो कह रहे हैं कि हमको 15 रेक चाहिए प्रतिदिन, हमको सिर्फ 7 रेक मिल रहा है कोयला। और कोयले की स्थिति ये जो अभी आपके एडिटर साहब कह रहे थे, इतना गीले कंडीशन में है कि वो पाउडर बनाने जाते हैं तो लुगदी बन जाता है, क्योंकि पावर प्लांट में उसका पाउडर झोंकना होता है जिससे वो हीट जनरेट करते हैं। तो उन्होंने कहा उस गीले कोयले को सुखाने के लिए और ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। मतलब कोल का कंजम्पशन पहले ही तो क्राइसिस में है और गरीबी में आटा गीला हो गया। समझ गया, गरीबी में आटा गीला।